नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के हैदराबाद रोड पर स्थित अनमोल फंक्शन हॉल में इंडिया गेट बासमती राइस द्वारा दावत इफ्तार का आयोजन किया गया। राज्यपाल थावर चंद ने लौटाया ग्रेटर बेंगलुरु गवर्नेंस विधेयक, सिद्धरामैया सरकार से मांगा स्पष्टीकरण। भारतीय जनता पार्टी ने विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल को 6 साल के लिए निकाला। शराब घोटाले में गिरी आग को भाजपा को घेरने का मिला मौका, यूपी में चल रही इस स्कीम पर उठाए सवाल। दिल्ली में कमल खिल चुका है, अब बंगाल की बारी है, लोकसभा में गरजे अमित शाह। अब समाचार विस्तार से। अनमोल फंक्शन हॉल बुधवार 26 मार्च को बीदर के हैदराबाद रोड पर स्थित अनमोल फंक्शन हॉल में इंडिया गेट प्योर बासमती राइस के एरिया सेल्स मैनेजर एसके सैलानी बाबा द्वारा दावत इफ्तार का आयोजन किया गया। इस दावत इफ्तार में मुख्य अतिथि कर्नाटक नगर प्रशासन और हज मंत्री रहीम खान, फंते ज्ञान प्रकाश, रूही ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन अजीज खान, अली खान एपीएमसी चेयरमैन, सीएमसी चेयरमैन मोहम्मद गौस, बीदर जिला हज समिति के अध्यक्ष मंसूर कादरी, कांग्रेस वरिष्ठ नेता इरशाद अली पहलवान के अलावा भारी संख्या में रोजेदार उपस्थित रहे। रोजा खोलने से पहले उपस्थित लोगों ने प्रार्थना की। इफ्तार पार्टी के आयोजक ने आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत और सम्मान किया। इस अवसर पर आयोजक सैलानी बाबा और मंसूर कादरी ने मीडिया से बात की। कैमरामैन महेश टिक्की का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कर्नाटक के लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकिहोली ने मंगलवार रात को केंद्रीय इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी के साथ रात्रि भोज पर बैठक की। दोनों नेताओं ने राज्य के राजनीतिक घटनाक्रमों पर विस्तार से चर्चा की, जिसमें हनी ट्रैप विवाद भी शामिल है। बैठक के बारे में पूछे जाने पर जारकिहोली ने मीडिया से कहा कि यह शिष्टाचार मुलाकात थी। बैठक का ब्यौरा देने से इनकार करते हुए उन्होंने कहा कि जब राजनीतिक नेता मिलते हैं तो हमेशा राजनीति पर चर्चा करते हैं। कुमारस्वामी से जारकिहोली की मुलाकात ने राजनीतिक सुर्खियां बटोरी, क्योंकि इससे पहले का नेता ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस का एक वरिष्ठ नेता हासन लोकसभा के पूर्व सदस्य प्रज्वल रेवन्ना के कथित यौन उत्पीड़न के वीडियो को सार्वजनिक करके पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा परिवार को बदनाम करने में शामिल है। पिछले 2 दिनों से राष्ट्रीय राजधानी में मौजूद जारकिहोली ने कहा कि वह बेंगलुरु लौटने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मिलेंगे। मंत्री ने पहले ही कांग्रेस महासचिव संगठन के सी वेणुगोपाल से मुलाकात की और हनी ट्रैप विवाद को सुलझाने के लिए केंद्रीय नेतृत्व से हस्तक्षेप करने की मांग की। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने राज्य विधानमंडल से पारित ग्रेटर बेंगलुरु गवर्नेंस विधेयक को कुछ स्पष्टीकरण की मांग के साथ सरकार को लौटा दिया है। कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एचके पाटिल ने बुधवार को इस बारे में जानकारी दी। बता दें कि यह विधेयक ग्रेटर बेंगलुरु क्षेत्रों का 7 नगर निगमों में विभाजित करके बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका बीबीएमपी का पुनर्गठन करने का प्रस्ताव रखता है। इसके तहत ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण का गठन भी किया जाएगा, जिसका काम समन्वय और पर्यवेक्षण करना होगा। जीबीए में महापौर और उप महापौर के पदों के लिए 30 महीने का कार्यकाल तय किया गया है। कर्नाटक विधानसभा में पारित बेंगलुरु गवर्नेंस विधेयक के प्रस्ताव के अनुसार जीबीए का नेतृत्व मुख्यमंत्री करेंगे, जो इसके अध्यक्ष होंगे, और बेंगलुरु के विकास के प्रभारी मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। इस बात पर राज्यपाल ने विधेयक में उठाए गए कुछ सवालों और चिंताओं के कारण उसे वापस भेज दिया। इसको लेकर पाटिल ने कहा कि राज्यपाल ने कुछ स्पष्टीकरण की मांग करते हुए विधेयक को लौटा दिया है और इसे अब स्पष्टीकरण के साथ फिर से राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। यह कार्रवाई राज्य स्तरीय पार्टी नेतृत्व की आलोचना और पार्टी निर्देशों की अवहेलना के कारण की गई है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की केंद्रीय अनुशासन समिति ने यह कार्रवाई 26 मार्च 2025 को एक पत्र जारी करके की गई, जिसमें यत्नाल के पार्टी अनुशासन के बार-बार उल्लंघन को गंभीरता से लिया गया है। समिति ने पाया कि अच्छे व्यवहार के पिछले आश्वासनों के बावजूद यत्नाल ने बार-बार पार्टी अनुशासन का उल्लंघन किया है। इससे पहले कन्नड़ सिनेमा की अभिनेत्री रानिया राव के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में भारतीय जनता पार्टी के विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर।
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। शिंदे ने कहा कि उनके नेतृत्व वाली शिवसेना मालिक और गुलामों की नहीं बल्कि समर्पित कार्यकर्ताओं की पार्टी है। शिंदे ने यह बयान शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से शिवसेना में शामिल हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिया। शिंदे ने कहा कि उनके जैसे सैनिक सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए, हम जमीनी कार्यकर्ता हैं और मैं आपका सहयोगी हूं। शिंदे ने कहा कि हम हमेशा जनता के लिए काम करने में विश्वास रखते हैं और हम चाहते हैं कि लोगों के जीवन में सुधार हो। यह पार्टी सिर्फ कुछ विशेष व्यक्तियों की नहीं है बल्कि यह उन लाखों कार्यकर्ताओं की पार्टी है जिन्होंने मेहनत की है और पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है। यह काम करने वाले लोगों की पार्टी है, न कि मालिक और गुलामों की। शिंदे ने आगे कहा कि उन्होंने हमेशा अपनी आलोचना और दुर्व्यवहार का जवाब अपने कार्यों से दिया है और वे हमेशा पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहेंगे। शराब घोटाले के मामले में आम आदमी पार्टी चारों तरफ से घिर गई थी। सबसे ज्यादा आलोचना इस बात को लेकर की जा रही थी कि दिल्ली सरकार ने व्यापारियों को शराब की एक बोतल की खरीद पर दूसरी बोतल फ्री देने का मौका दे दिया। इससे लोगों में शराबखोरी बढ़ गई। लेकिन इसी तरह का मामला उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में भी सामने आया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी को भाजपा को घेरने का मौका मिल गया है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि क्या प्रवर्तन निर्देशालय और अन्य जांच एजेंसियां अब इस मामले की भी जांच करेगी। आतिशी पार्लेना ने कहा कि आम आदमी पार्टी के मामले में इसी तरह का विवाद सामने आने के बाद देश की केंद्रीय जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई थी। उन्होंने आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं की जांच कर उन्हें फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन अब सोशल मीडिया पर इसी तरह का मामला चल रहा है। यूपी के विभिन्न शहरों में शराब की एक बोतल की खरीद पर दूसरी फ्री में दी जा रही है, लेकिन इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा को बताना चाहिए कि क्या इस मामले में उसके केंद्रीय नेताओं की भी सहमति है। उत्तर प्रदेश के संभल में सीईओ अनुज चौधरी पिछले दिनों अपने एक बयान को लेकर काफी चर्चित रहे थे। एक बार फिर संभव सीईओ ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने अपने पुराने बयान को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने इस बयान में कहा कि अगर आप ईद की सेवैया खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। अब उनका यह वीडियो वायरल हो गया है। संभल सीईओ ने पीस कमेटी की बैठक में यह बयान दिया है। इसके साथ ही उन्होंने अपने पुराने बयान को लेकर कहा कि यदि मेरा बयान गलत था तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए। संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने संभल कोतवाली पुलिस थाना में पीस कमेटी की बैठक में अपने पिछले बयान को लेकर सफाई देते हुए कहा कि अगर आप ईद के सेवैया खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। उन्होंने आगे कहा कि अगर एक खाता है और दूसरा नहीं खाता तो भाईचारा खत्म हो जाता है। अपने बयान पर हुए विवाद पर अनुज चौधरी ने कहा कि अगर मेरा बयान गलत था तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में क्यों चैलेंज नहीं किया, मुझे सजा दिलवाते। उन्होंने यह भी कहा कि हमें नेतागिरी नहीं करनी है। मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम यहाँ किसी का पक्ष लेना नहीं, शांति कायम करने के लिए है, इसीलिए सभी लोग भाईचारे से त्योहार को मनाएं। अनुज चौधरी ने कहा कि प्रशासन का कोई भी अधिकारी यह नहीं चाहेगा कि हमारे रहते कोई बवाल हो या कुछ दिक्कत हो या किसी भी तरह की समस्या हो, वह आपको भी झेलनी पड़ेगी, वो हमें भी झेलनी पड़ेगी। निष्पक्षता से हम काम करते हैं तो उसमें कोई राजनीति न की जाए। हम राजनीति से बिल्कुल प्रेरित नहीं है। उन्होंने कहा कि लोग छोटी छोटी चीजों को तूल देते हैं, मुद्दा बनाते हैं। हो सकता है कि उन्हें उसका फायदा मिलता हो, लेकिन हमें उसका कोई फायदा नहीं है। हमारा फायदा यही है कि त्योहार जो भी है, कोई भी चीज उसका शांति से निपटारा हो सके। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पर हुई चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सहकारिता एक ऐसा क्षेत्र है जो देश में एक प्रकार से हर परिवार को छूता है। हर गांव में कोई न कोई ऐसी इकाई है जो सहकारिता के माध्यम से कृषि विकास, ग्रामीण विकास और स्वरोजगार के काम में जुटी हुई है और देश के विकास में योगदान करती है। इस विधेयक के पारित होने के बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होगी, स्वरोजगार और छोटी उद्यमिता का विकास होगा और सामाजिक समावेशन बढ़ेगा। गृह मंत्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यों का परिणाम है कि आज दिल्ली में भी कमल खिल गया और यहां भी आयुष्मान भारत योजना आ गई। देश के हर गरीब को इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक खर्च की चिंता नहीं करनी है। अब बंगाल बचाए, चुनाव के बाद वहां भी कमल खिलेगा और आयुष्मान भारत आ जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड को एक राष्ट्रीय कोऑपरेटिव संस्था बना है। इनके माध्यम से देश के किसानों का उत्पाद विदेशों में निर्यात करने का काम चल रहा है। अब तक 12 लाख टन सामग्री दुनिया के विभिन्न बाजारों में बेचकर इसका मुनाफा सीधा किसानों के पास पहुंचाया गया है। अमित शाह ने कहा कि कई साल तक बड़े बड़े कोऑपरेटिव लीडर कृषि मंत्री रहे, लेकिन सहकारी चीनी मिलों के समक्ष इनकम टैक्स की जो समस्या थी वह कभी समाप्त नहीं होती थी। सहकारिता मंत्रालय बनने के बाद साल 2022 में एक असेसमेंट की समस्या को मोदी सरकार ने हमेशा के लिए समाप्त कर दिया, जो 2016 से चल रही थी। उन्होंने कहा कि सहकार से समृद्धि सिर्फ एक नारा नहीं है, इसे जमीन पर उतारने के लिए 3.5 साल में सहकारिता मंत्रालय ने दिन रात एक किया है। आने वाले दिनों में कुछ ही महीनों में कोऑपरेटिव बेसिस पर ओला, उबर जैसे एक बहुत बड़ी कोऑपरेटिव सहकार टैक्सी आने वाली है और इसका मुनाफा किसी धन्नासेठ के हाथ में नहीं जाएगा, वह ड्राइवर के पास जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विमान में बुधवार को तकनीकी खराबी आ गई। विमान के उड़ान भरने के बाद आई खराबी के बाद पायलट ने अपनी सूझबूझ से विमान की सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग कराई। सीएम योगी और विमान में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। बाद में सीएम योगी के लिए दिल्ली से एक विमान मंगवाया गया और करीब 1.5 घंटे की देरी के बाद सभी लोग लखनऊ के लिए रवाना हुए। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री आगरा में आयोजित जनपदीय विकास उत्सव में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। सीएम योगी बुधवार को आगरा के दौरे पर थे। अपने निर्धारित कार्यक्रमों के बाद सीएम योगी आगरा से लखनऊ लौट रहे थे। चार्टर्ड विमान ने एयरपोर्ट से उड़ान भी भरी, हालांकि इसके कुछ ही वक्त बाद उनके विमान में खराबी आ गई। हालांकि पायलट ने इस दौरान अपनी सूझबूझ से विमान की खेरिया एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई। विमान के सुरक्षित एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सीएम योगी के लिए दिल्ली से विमान मंगवाया गया। इसके कारण सीएम योगी को काफी देर तक एयरपोर्ट पर ही इंतजार करना पड़ा। हालांकि करीब 1.5 घंटे की देरी के बाद सीएम योगी लखनऊ के लिए रवाना हुए। शिवसेना के एक सांसद नरेश मस्के ने लोकसभा में कांग्रेस और शिवसेना उबाटा पर जमकर प्रहार किया और कहा कि वे औरंगजेब के बारे में बातें करते हैं। ऐसे में उनके गठबंधन का नाम इंडिया नहीं बल्कि औरंगजेब फैन क्लब होना चाहिए। हालांकि उनके इस टिप्पणी पर विपक्षी सदस्यों ने आपत्ति जताई। शिवसेना के नरेश मस्के ने कांग्रेस के शासनकाल में सहकार के नाम पर भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जहां हमारे समय भाजपा 3 राजग सरकार के दौरान में सहकार से समृद्धि आ रही है,
वहीं कांग्रेस के शासनकाल में किसानों के पैसे लूटकर सहकार को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया था। त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी विधेयक 2025 पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए मस्के ने आरोप लगाया कि वे औरंगजेब की बातें करने वाले लोग हैं। जिस तरह औरंगजेब ने जजिया कर लगाकर हिंदुओं को खत्म करने का काम किया, उसी तरह कांग्रेस और शिवसेना उबाटा ने महाराष्ट्र में अनगिनत घोटाले कर देश को खोखला करने का काम किया। शिवसेना सदस्यों ने कहा कि मुझे तो लगता है कि इसका नाम इंडी विपक्षी गठबंधन नहीं, औरंगजेब फैन क्लब होना चाहिए। उनकी इस टिप्पणी पर विपक्षी सदस्यों ने आपत्ति जताई। केंद्र सरकार ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता का मामला गृह मंत्रालय के समक्ष विचाराधीन है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय की पीठ ने केंद्र सरकार के वकील की दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 28 मई को निर्धारित की है। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने गृह मंत्रालय को राहुल गांधी की नागरिकता पर फैसला लेने के निर्देश देने की मांग की थी। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय व जस्टिस तुषार राव गेडला की पीठ के समक्ष अतिरिक्त महाधिवक्ता चेतन शर्मा ने कहा कि मामला विचाराधीन है। उन्होंने यह भी बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट भी इसी तरह के एक मामले से जुड़ा है और उसने हाल ही में मंत्रालय को कार्यवाही के परिणाम से अवगत कराने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। स्वामी ने अदालत से राहुल गांधी को गृह मंत्रालय के पत्र का जवाब देने का निर्देश देने का अनुरोध किया था, जिस पर न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वह मंत्रालय की कार्यवाही को नियंत्रित नहीं कर सकता। पीठ ने कहा कि कार्यवाही मंत्रालय के समक्ष है, उसे ही निर्णय लेना है। हम मंत्रालय की कार्यवाहियों को नियंत्रित नहीं कर सकते और मंत्रालय के समक्ष कार्यवाही में शामिल किसी भी व्यक्ति को कोई निर्देश नहीं दे सकते। 19 फरवरी को दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से राहुल गांधी की नागरिकता पर लिए गए निर्णय की स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा था। आखिर में फिर एक बार देखते मुख्य समाचार। उपस्थित अनमोल फंक्शन हॉल में इंडिया गेट बासमती राइस द्वारा दावत इफ्तार का आयोजन किया गया। राज्यपाल थावरचंद ने लौटाया ग्रेटर बेंगलुरु गवर्नेंस विधेयक, सिद्धरामैया सरकार से मांगा स्पष्टीकरण। भारतीय जनता पार्टी ने विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल को 6 साल के लिए निकाला। शराब घोटाले में गिरी आग को भाजपा को घेरने का मिला मौका, यूपी में चल रही इस स्कीम पर उठाए सवाल। दिल्ली में कमल खिल चुका है, अब बंगाल की बारी है, लोकसभा में गरजे अमित शाह। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।